यहाँ से टर्न लो। इस गली में चलो। गाड़ी यहाँ रोको। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। डेनिस, काम बंद करो और बाहर निकलो जल्दी से। क्या हुआ नेहान? कुछ चीजें हैं जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या निहान का नया एग्रीमेंट तैयार है? जी हाँ, तैयार है, जैसा आप चाहती थी। खुशखबरी है, नया एग्रीमेंट तैयार हो गया है। इसकी शर्तों को तुम ध्यान से पढ़ लेना। कुछ चीज़ें गायब थी उन लोगों की खुशी के बारे में जिनके लिए तुम काम करती हो, तो मैंने जोड़ दी। जैसे कि मैंने तुम्हें साफ साफ बताया कि मुझे बेस रंग लाल चाहिए। ये कलर 2 शेड लाइटर है उससे। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही हो? इसे 2 बार पेंट करो, इंतजार करो और फिर करो। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती थी। ओके जेनिस, वो सीढ़ियाँ मत भूलना जो हमने पीछे की तरफ रखी हैं, समझी तुम? और एक्रिलिक्स भी है और इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, भूलना मत। तो तुम जा रही हो? मिस्टर केमाल को पता है क्या? मुझे लगा कि तुम उसे बता सकती हो, इसीलिए मैंने कहा। मुझे इसे यहीं छोड़ना होगा क्योंकि मैंने इसके लिए पहले ही अग्री कर दिया था। तुम्हारा काम रोकने का तरीका तुम्हारे नौकरी करने के तरीके की तरह ही गलत है। क्या तुम जानती हो मुझे क्या चीज परेशान करती है? एक इंसान जो बिना सोचे समझे काम करे और मेरा दिमाग खराब करे। तो मुझे ट्राई मत करो आंसू। अब मैं चलती हूँ। क्या उन लोगों की कोई खबर है? आपके लिए एक मैसेज है सर। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं एक्शन लेने के बजाय उसका पीछा क्यों कर रहा हूं? इसमें मैं आपको क्या कह सकता हूं सर। उसे अपने पूरे परिवार के साथ भुगतना पड़ेगा। मैं हर उस इंसान का शिकार करूंगा जिसका सरनेम सॉइटर है। एमिर को उस दिन का इंतजार है जब वो अपना खेल खेलेगा। मिस्टर एमिर, तुम्हें अपने काम से काम ना रखने की कोई बीमारी है क्या? बताओ। तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो ना। देखो, हमारा प्रोजेक्ट तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। कंसल्टेंसी कंपनी से कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये खबर सुन के आई एम श्योर तुम्हें बहुत खुशी मिली होगी। मुझे जल्द से जल्द केमाल पर हमला करना है। मुझे बताओ तुम उसे कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। मिस्टर केमाल,
ज़ेनब, मेरी बहन के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी ही है। तुमने उसे अपनी एजेंसी में क्यों जोड़ा? वो यही चाहती थी। नहीं, दूर रहो उससे। ये बताओ इस गुस्से का रीजन क्या है केमाल? तुम लोग मेरी बहन को क्यों फंसा रहे हो? तुम सब दूर रहो उससे। मुझ पर मत चिल्लाओ, सब देख रहे हैं इधर। अच्छा, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमाल निहान को निकाल रहा है। चलो काम करो, जल्दी करो। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। मुझे लगता है ताज़ी हवा लेने की जरूरत है मुझे। हेलो दोस्त, किधर जा रही हो? दीदी आप? कैसी हो तुम? हाँ, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं पहले से थोड़ी ठीक हूँ। ये खाओगी? मैं हमेशा यहीं आकर खाती हूँ। तुमने कुछ खाया? मैं हमेशा तुर्की बेगल खाती हूँ। फिर तो पूछो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप उसके साथ खुश हो? पता है उसने आज मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। मैं उसे बताना चाहती थी कि मुझे भी अब ये काम नहीं करना है, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसने निकाल दिया। मुझे लगता है वो मुझसे नफरत करने लगा। परेशान मत हो, समेत मुझसे भी नफरत करता है क्योंकि मैं उससे ज्यादा टिश्यू बेचती हूँ इसलिए। तुमने बताया था प्यार में नफरत भी शामिल है, तो इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ? कुछ नहीं। खुश हो जाओ निहान, खुश हो जाओ निहान। निहान! केमाल! मैंने इन गुब्बारों को अपने प्यार से भरा है। पता है, मैंने इन गुब्बारों में हवा तो भरा, लेकिन इनके अंदर मैंने तुम्हारा नाम फुसफुसाया है। इन्हें आसमान में छोड़ दो ताकि बादल भी तुम्हारा नाम सुन सके।
दे दीजिए। इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ, मैं इसे बांध देती हूँ तुम्हारे हाथों में। थैंक यू सो मच। एक विश मांगते हैं, ठीक है? इसको उड़ाते हुए जो भी तुम चाहो मांग लो। भगवान, प्लीज मुझे केमाल का दुश्मन मत बनाइए। केमाल निहान को निकाल रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं मिलानो जा रही हूँ, एक एग्जीबिशन है। एक महीने के लिए? एक वीक के लिए। ये एग्जीबिशन कैसे? काफी टाइम से चल रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फैसला कैसे बदल गया? मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मत जाओ। मैं जाऊंगी। फिर मैं भी चलूंगा। एमिर प्लीज। तुम्हारी रिंग कहाँ है? मुझसे वो खो गई, पता नहीं कहाँ है। वैसे भी वो हमारे किसी काम की तो थी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं थका। तुम्हें पाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कुछ रातें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे तुम्हें पाने के लिए थक गया हूं, पर यस, कोई दर्द नहीं है। फिर मैं सुबह उठता हूं और अपने दिल को धड़कते हुए देखता हूं। ये तुम्हारे प्यार से भर गया है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा निहान। वो अंगूठी तुम्हारी है। हाँ, ये मेरी गुलामी की अंगूठी है, तो तुम क्या मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? हाँ। क्योंकि मैं फैसला कर रहा हूं कब तुम सांस लोगी और कब नहीं। तुम जब चाहो ऐसे उठकर नहीं जा सकती। मैं जो चाहो कर सकता हूं। इसे गांठ बांध लो। तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुमसे एक पागल की तरह प्यार करता हूं।
फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूं। तुम्हें भी करना चाहिए। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। हम दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही आपको कॉल कर सकता हूँ मिस्टर एमिर, और वो भी जब मैं चाहूँ। हमने मजे किए, तुम क्या चाहते हो? ओह, मुझे लगा आप परेशान हैं तो सोचा थोड़ा सा हंसी मजाक कर लूं। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। उन चीजों को सेफ में छुपाने का अब कोई मतलब नहीं है, समझे? मेरे पास असली हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उन्हें तोड़ दो या फिर उन्हें बचा लो। मेरे पास सोर्स है, जब तक मैं चाहूँ वो गायब ही रहेंगे। तुम ये कैसे जानते हो कि वो सेफ है? जितना तुम्हें जानना था तुम जान चुके हो। थोड़ा सब्र करो, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं चाहूँ। ऐसा हो तो अच्छा होगा। अरे उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, उनकी बात का क्या बुरा मानना। उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं कहा, मैं खुद घर से निकल आया। वैसे झगड़ा इतना बढ़ गया, वजह क्या थी? तुम इन लोगों को तो जानते ही होंगे। भाई तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साली, ये मेरा परिवार है ना। तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है बताओ मुझे। अंकल हुसैन दिखने में तो काफी स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उनका चिल्लाना भी उनका प्यार है। आंटी फ़हीम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। इनके गुस्से से डर लगता है, लेकिन माँ के तो गुस्से में भी बच्चों के लिए प्यार छुपा होता है। और ये है तारिक भाई, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। ज़ैनब, उसे संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर उसे वो चाहिए। ऐसी ही है ज़ैनब। और ये तो मेरा भाई है, मेरे बचपन का यार केमाल, जिसके लिए मैं खुशी से हंसते हंसते जान दे दूं। मेरे भाई दुखी है साली। वो एक अलग लाइफ चाहते थे लेकिन वो कर नहीं सके। इस वजह से उनके मन के अंदर इतना मलाल है कि ना वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। ज़ैनब, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी उत्सुकता। वो बिना सोचे समझे आसानी से फैसले ले लेती है और इसी वजह से दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है और उसे भी। एमिर कॉस्को, क्या कहूं? उसे सब पता है और वो दोनों तरफ से खेल रहा है। अब उस शख्स ने क्या किया? उसने मेरे भाई को उसका खास नाई बनाया है। क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकते हो? वो उनको पैसों से बेवकूफ बना रहा है। और उसकी पत्नी निहान ने मेरी बहन को एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस? हाँ, एमिर ने उसे एक्टिंग ऑफर दिया। ऐसा क्यों? ये उनकी चाल है। वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं है। निहान का भाई ओजान, वो भी ज़ैनब का पीछा कर रहा है। साली मेरे भाई, वो समझ नहीं रही है कि वो पैसे और शोहरत से उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए उन लोगों को रोकना बहुत ही जरूरी है। पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई केमल? और ऐसे वक्त पे तुम अपने घर वालों को अकेला छोड़ के ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? क्योंकि उनके हिसाब से जब से मैं घर में आया हूँ सब कुछ तहस नहस हो गया। घर में जरा सी भी शांति नहीं है। सब मेरी वजह से। लेकिन मैं इस तरह चुप नहीं बैठूंगा साली। मैं नहीं रहूंगा। उन्हें बर्बाद कर दूंगा। उनकी दौलत, उनकी शोहरत, सब कुछ मैं उनसे छीन लूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत रहना होगा। शांत मगर किस लिए साली? हाँ? नहीं, उनके जो मन में आया वो करते रहे और हम चुप बैठे रहे। अमीर हमेशा जीते और गरीब हमेशा हारते रहे। हम चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं साली। बिल्कुल नहीं। इस बार अमीर नहीं जीतेंगे। देखो, शायद मैं उन लोगों से हार जाऊं। हो सकता है ये भी। ऐसे कैसे हार जाएगा मेरा भाई? मैं हूं तुम्हारे साथ और ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। जीतेंगे तो साथ जीतेंगे और हारेंगे तो साथ हारेंगे। और जो हम दोनों को हरा दे ऐसा माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ।